पहाड़ों वाले जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहते थे। वो हर रोज मिलकर भोजन लेने जाते थे। तोते भैया, क्या बात है, आज हरियाली बहन हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगी? हाँ रानू बहन, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी हरियाली पेड़ से है। वो जल्द ही अंडा देने वाली है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि हरियाली का खास ख्याल रखना और उसे कोई भी भारी काम नहीं करने देना। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो तोते भैया। अच्छा किया आप उसे साथ नहीं लाए। ऐसी हालत में हरियाली को ज्यादा आराम की जरूरत है। ये मोटी चोंच वाला तो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, और एक मेरा नखट्टू पति जो एक काम भी नहीं करता। मैं हर रोज पक्षियों के साथ दाना ला ला कर थक गई हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे कालू भी मेरा ख्याल रखे और मुझे भी घोंसले में बैठे बैठे भोजन खाने को मिल जाए। फिर गौरी कफी एक प्लान सोचती है और फिर जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। कालू घोंसले में सोया हुआ था। कालू, कालू पति जी, उठिए, जल्दी से उठिए। तुम आ गई गौरी, अनाज ले आई। चलो जल्दी से मुझे अनाज दे दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठोकर, पहले मेरी बात तो सुन ले। कालू, जब मैं अनाज लेने गई तो मुझे रास्ते में उल्टियां आने लगी। जब इतना सारा भोजन अकेले खाओगी तो उल्टियां तो आएगी ही ना। चलो, अब तुम जो भी भोजन लाया करोगी वो सारे का सारा मैं ही खाया करूंगा। मेरा पेट तो बहुत जल्दी भोजन हजम कर लेता है। नकम्मे पति, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। कालू कौवा ये बात सुनकर खुश हो जाता है। क्या? क्या सच गौरी? तुम सच बोल रही हो? तो और क्या, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? गौरी, तुमने तो ये बात बताकर मुझे खुशी कर दिया। अब जल्द ही हमारे घर भी नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। मैं तो अपने बच्चों को खूब सारा भोजन खिलाऊंगा। अपना भोजन लाते हुए तो तुझे मौत पड़ती है और बच्चों के लिए दाना लाओगे। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए बदल जाऊंगा। लगता है प्लान काम कर गया। अब सारे काम इस नखट्टू पति से ही करवाऊंगी। गौरी ऐसा सोचती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बुलबुल डॉक्टर ने बताया है कि मुझे अब खास आराम की जरूरत है। इसलिए अब मैं कोई भी घर का या बाहर का काम नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी पत्नी। मैं हूं ना, मैं करूंगा सारे काम। तुम्हें अब से एक भी काम करने की जरूरत नहीं है। गौरी कौवी तो बहुत खुश थी। अगले दिन कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मेरी प्यारी पत्नी गौरी जी, मैं बाहर भोजन लेने जा रहा हूँ। तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कालू कौवा बाहर चला जाता है। ये प्लान मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब तो दिन रात मैं ऐश करूंगी, मजे से अपने घोंसले में बैठे बैठे खाऊंगी पीऊंगी। इस तरह कालू कौवा गौरी कौवी का खूब ख्याल रखने लगा। गौरी का जब भी कुछ खाने का मन करता, वो फौरन कालू के सामने फरमाइश कर देती और कालू कौवा पापा बनने की खुशी में उसकी हर बात मानता। एक शाम गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरा तो आज कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। जाओ ना, चाचा चमचम की समोसों की दुकान से समोसा चाट तो ला दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा घर से चला जाता है। आधे रास्ते में उसे याद आता है। पैसों की पोटली लाना तो मैं भूल ही गया। अब वापस जाना पड़ेगा। कालू कौवा वापस घर की तरफ उड़ता है। कितना मजा आ रहा है उस कालू नखट्टू को उल्लू बनाने में। अब ऐसे ही नाटक जारी रखना पड़ेगा। मैं ऐसे ही रोज झूठ बोलकर कालू से मजे मजे की चीजें मंगवा कर खाऊंगी। ये माँ बनने का नाटक करने में तो बड़ा मजा आ रहा है। कालू कौवा खिड़की में खड़ा गौरी कौवी की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है। सच में ये जितनी ऊपर से काली है उससे ज्यादा काला तो इसका दिमाग है। मुझे उल्लू बना रही थी। अब देखना,
मैं इसके साथ क्या करता हूँ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा बहुत सारे करेले लेकर घर आता है। कालू जी, मैंने तो आपको कुछ चटपटा लाने को कहा था। गौरी, मुझे बुलबुल डॉक्टर ने बताया है कि ऐसी हालत में चटपटी चीजें खाना हानिकारक है, इसलिए मैं करेले लाया हूँ। अभी इनका जूस बनाकर पिलाता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा रसोई में जाता है और जूसर मशीन में करेले डालकर उनका जूस बनाने लगता है और जूस लाकर गोरी कौवी को देता है और अपने पंख से एक बड़ा सा बर्गर निकालता है। कितनी गलत बात है, अपने लिए बर्गर और मेरे लिए करेले का जूस। हाँ तो तुम माँ बनने वाली हो, मैं जो मर्जी खाऊं पीऊं, लेकिन तुम्हें सब्जियों का जूस पीना पड़ेगा। कल मैं तुम्हें टिंडों का जूस पिलाऊंगा। गोरी कौवी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो कालू कौवे को दिखाने के लिए करेले का जूस पीने लगती है। अगर ये नाटक ना करती तो कालू का सारा बर्गर मैंने ही छीन कर खा जाना था। अब आएगा मजा, मुझे पागल बनाने चली थी। मैं रोज इसके सामने मजे मजे की चीजें खाऊंगा ताकि ये खुद ही सच बोल दे। गोरी कौवी घोंसले में बैठे बैठे बोर हो गई थी। अगले दिन वो बाहर जाने लगती है तो कालू उसे रोक लेता है। कहाँ कहाँ चल पड़ी मेरी पत्नी जी? मेरे आगे से हटो, मुझे बाहर जाना है। हरगिज नहीं, बाहर का मौसम आज खराब है। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। अगर तुम बीमार पड़ गई तो फिर क्या होगा? तुम अपने घोंसले में बैठी रहो। ऐसी हालत में तुमने सिर्फ अपने घोंसले में बैठना है। क्या मुसीबत है, ये नाटक तो अब मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है। काश ये झूठ ना बोलती तो अपनी मर्जी से जहां जाना चाहती चली जाती। रानो चिड़िया कौवों के घर आती है। कैसी हो गौरी बहन? मैंने सुना है आप पेड़ से हो। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो ये बताने आई थी कि हरियाली बहन ने अंडे दे दिए हैं। पूरे 6 अंडे दिए हैं। गौरी बहन, आप कब अंडे दोगी? हाँ गौरी, इतना समय हो गया है लेकिन तुमने अभी तक अंडे नहीं दिए। तो मुझे मुझे क्या पता, मेरा अभी समय नहीं हुआ, जब होगा तब दे दूंगी। कालू भैया, आपको गौरी बहन को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जरूर लेकर जाना चाहिए। हाँ रानो, तुमने ठीक कहा। चलो गौरी, चलो मेरे साथ, अभी बुलबुल डॉक्टर के पास चलो। गौरी समझ जाती है कि अब उसका झूठ और काम नहीं आएगा, इसलिए वो आखिरकार सच बोल ही देती है। कालू जी, सच तो ये है कि मैं कोई माँ नहीं बनने वाली। मैंने ये सारा नाटक इसलिए किया ताकि तुम काम करो और मैं अपने घोंसले में आराम करूं। गौरी, भला ये भी कोई मजाक वाली बात हुई? तुमने अगर कालू से काम ही करवाना था तो कोई और प्लान सोचती। अब कालू भैया का कितना दिल दुखेगा। मुझे तो पहले ही इसके नाटक का पता चल गया था। आई बड़ी मुझे पागल बनाने वाली। क्या मतलब, तुमने मुझे जानबूझकर करेले और टिंडे का जूस पिलाया? कालू हंसने लग जाता है। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पति इतनी आसानी से उल्लू बन जाएगा? मान गई मैं तुम्हारी चालाकी को। कालू भैया, गौरी तो माँ नहीं बनने वाली, लेकिन आपको चाहिए कि गौरी के साथ भोजन लाने में इसकी मदद करें। आप दोनों को मिल बांट कर काम करना चाहिए। हाँ रानू बहन, मैं समझ गया। अब हम दोनों हर काम साथ साथ करेंगे। गौरी कवि अपने पति की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत बीमार था। रानो, क्यों मेरी दवाइयों पर तुम इतना पैसा खर्च करती हो? मानो जी, आप मेरे पति हैं। आपकी देखभाल करना, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लेकिन मानो जी, अब मुझे कहीं काम करना ही होगा। मैं निकलती हूँ,
जंगल में देखती हूँ, ऊपर वाले ने ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। रानू चिड़िया पेड़ की एक शाख पर बैठ जाती है। पारो बहन बहुत अमीर है, उसके पास जाती हूँ, मेरी कुछ मदद तो कर ही देगी पारो। रानू चिड़िया अपनी बहन पारो चिड़िया के घर जाती है। पारो बहुत अमीर चिड़िया थी। उसका पति सागर वाले जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री में काम करता था। रानू चिड़िया पारो के घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया पारो के दरवाजे पर दस्तक देती है। पारो दरवाज़ा खोलती है। रानो, तुम आओ, हम एक ही जंगल में रहती हैं, लेकिन तुम मेरे घर कम ही आती हो। बस पारो बहन, घर के 100 काम रहते हैं, और फिर मानो जी की सेहत भी आजकल ख़राब सी रहती है। क्या हुआ जीजा जी को? मानो जी को हर समय बुखार रहता है, जिस कारण ठीक से उठ भी नहीं पा रहे, इसलिए भोजन का इंतज़ाम भी मुझे ही करना पड़ता है। पारो बहन, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? क्यों नहीं रानो, तुम बहुत सही समय पर आई हो। हमें एक काम वाली की ज़रूरत है। तुम रोज़ आकर मेरे घर का काम कर दिया करो। महीने के आखिर पर मैं तुम्हें अच्छी भगाड़ दे दिया करूँगी। रानो चिड़िया को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पारो बहन, मतलब क्या मैं आपके घर काम कर दिया करूँ? रानो, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे दिया करूँगी। अच्छा पारो बहन, मैं सोच कर बताऊँगी। अब मैं चलती हूँ। रुको रानो, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। बस पारो बहन, मेरा पेट भर गया, मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया अपनी बहन पारो चिड़िया के घर से निकलती है और पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। सगे बहन भाई भी इस तरह का बर्ताव करें तो हम पक्षी कहाँ जाएं? रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मानो जी की सेहत के लिए मुझे अगर ये काम भी करना पड़ा तो मैं करूँगी। रानो चिड़िया यही सोच रही थी कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। रानो, मुंह लटकाकर क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं गोरी बहन, मानो जी बहुत बीमार है, बस उसी चिंता में उदास हूँ मैं। रानो, मानो तो शुरू से ही ऐसे बीमार रहता था। बीमार चिड़े से शादी होगी तुम्हारी। गोरी बहन, बदतमीजी की भी हद होती है, लेकिन आपको क्या पता कि हद होती क्या है। खैर, आपको समझाना बेकार है, मैं चलती हूँ। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को ये छोटी चिड़िया। मानो जी, मुझे काम मिल गया है, तनख्वाह भी अच्छी है। अब सुबह से मैं काम पर जाया करूँगी। कौन सा काम मिला है रानो? वो एक अमीर पक्षी के घर सफाई का काम है। मानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो, मेरी वजह से अब तुम्हें पक्षियों के घरों में काम करना पड़ रहा है। मैं किस मुंह से तुमसे क्षमा मांगू? मानो जी, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप आप बस आराम करें। आपने दवा खाई थी? हाँ रानो, अब रात के भोजन के बाद खानी है। मानो जी, मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है, आप जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। बस दवा समय पर खाया करें। अब तो मुझे काम भी मिल गया है, अब दवा के लिए पैसे भी होंगे हमारे पास। अगली सुबह रानो चिड़िया पारो चिड़िया के घर काम करने चली जाती है। पारो चिड़िया का पति राजू चिड़िया भी घर ही था। आओ रानो, जल्दी आ जाओ, रात के बर्तन पड़े हैं और सुबह के भी। मैंने सोचा तुम आ ही जाओगी, इसलिए मैंने धोए नहीं, पहले बर्तन धो लो। पारो, कोई चाय पानी तो पूछ लो रानो से। नहीं राजू भैया, मैं काम करने ही आई हूँ, इसलिए अपना काम ही करूँगी। रानो चिड़िया रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। राजू चिड़ा रानू के पीछे ही रसोई में आ जाता है। रानो, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। बेचारी तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या सच में? राजू भैया, मुझे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। रानो, मैं तो शुरू से ही तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मेरी शादी इस पारो से हो गई।
क्या मतलब राजू भैया? मुझे राजू भैया मत कहो। रानो, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे दूसरी शादी कर सकता हूँ। रानो के पास फ्राइंग पैन पड़ा था। रानो फ्राइंग पैन उठाती है और जोर से राजू के सर में दे मारती है। आवाज सुनकर पारो चिड़िया रसोई में आ जाती है। क्या हुआ राजू जी? कु- कुछ नहीं, फ्राइंग पैन नीचे गिर गया था। अच्छा अच्छा, रानो अब तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो, जाओ। रानो चिड़िया और पारो चिड़िया रसोई से चली जाती हैं। देख लूंगा इस रानो को। पारो बहन, सफाई हो गई है, अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही पारो के घर काम करते रानो चिड़िया को काफी समय बीत जाता है। महीना पूरा होने वाला था। रानो पारो के घर काम करके घर वापस जा रही थी। रास्ते में रानो चिड़िया को तोता मिलता है। रानो बहन, आप कहाँ से आ रही हो? तोते भैया, मैं पारो बहन के घर काम करती हूँ। रानो बहन, आपको उसके घर काम करने की क्या जरूरत है? मेरे फलों के बाग में अमरूद के काफी सारे पेड़ हैं। मैं बाग के कामों में बिजी होता हूँ। क्या आप मेरे अमरूद बेच दिया करेंगी? प्रॉफिट हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा काम है। बस महीना पूरा हो जाए, फिर मैं ठेला लगाया करूँगी। ऐसे ही बाकी के दिन भी गुजर जाते हैं। महीने का आखिरी दिन था। रानो चिड़िया पारो चिड़िया के घर जाती है। रोज की तरह रानो सफाई कर रही थी। पारो चिड़िया का पति राजू रानो के पास आता है। रानो, क्या तुमने अभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? राजू रानो का पंख पकड़ लेता है। उसी समय वहां पारो आ जाती है। दुष्ट चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन होके मेरी पीठ पीछे ये हरकतें करती फिर रही हो। पारो बहन, मेरी बात सुने, निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। पारो चिड़िया रानू की एक नहीं सुनती। बस पारो बहन, बहुत हो गया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर काम करने का। मुझे मेरी भगाड़ दे दे, मैं चली जाऊंगी। नहीं दूंगी भगाड़, चल निकल यहाँ से। पारो, तुम मेरी बहन हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इतना सब कुछ दे रखा है, लेकिन अफसोस तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। और मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास नहीं है। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। बहुत अच्छा किया पारो तुमने। अपनी चोंच बंद रखो। रानो कैसी है मुझे मालूम है, और तुम्हारा भी मुझे पता है। अगले दिन रानो चिड़िया तोते के बाग में जाती है। पेड़ से अमरूद तोड़ती है, थैले पर अमरूद लगाती है और बेचने निकल जाती है। शाम तक सारे अमरूद बिक जाते हैं और रानो चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। शाम को रानो चिड़िया पैसों में से आधे पैसे तोते को देती है और आधे खुद रखती है। ऐसे हर रोज रानो चिड़िया अमरूद तोड़ती और बेचने निकल जाती। रानो चिड़िया के पति मानो की सेहत में भी अब सुधार आ रहा था। रानो चिड़िया को समझ आ गई थी कि खून के रिश्तों से अच्छे रिश्ते एहसास के रिश्ते होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।